नमस्कार साथियों, एमआर कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिकल रीजनिंग में हाथ मिलाना, एक दूसरे को गिफ्ट देना या फिर कुल कितने मैच, एक कोई टूर्नामेंट होगा वहां पर कुल मैचों की संख्या पूछेगा। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है। यानी आपसे कुछ यूं कहेगा कि कोई एक पार्टी हो रही है, पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है और वहाँ कुछ संख्या दी हुई होगी, तो आपसे पूछेगा कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे और आपके लिए आनंद आएगा। एक व्यावसायिक सम्मेलन है जहां पर 10 व्यक्तियों ने भाग लिया और सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया। तो बताइए इस दरमियान कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो देखिए, जब भी दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, तो दो व्यक्ति मिलकर एक बार हाथ मिलाते हैं। दो व्यक्ति मिलकर एक बार हाथ मिलाते हैं। तो देखिए 10 व्यक्ति हैं आपके पास एक सम्मेलन में, तो जब भी हाथ मिलाना होगा, यहाँ पे आपको हैंड शेक करना होगा। हाथ मिलाने का अगर आपका सवाल आ रहा है, हाथ मिलाने पर, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको लगाएंगे, n इंटू n माइनस 1/2। हाथ मिलाने का अगर सवाल है तो n इंटू n माइनस 1/2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि दो व्यक्ति जब भी हाथ मिलाते हैं तो एक बार हाथ मिलाया जाता है, तो संख्या उसकी आधी हो जाती है, इसलिए बाई 2 करा जा रहा है। कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 10 व्यक्ति। भाई देखिए, एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया। यानी अगर ये 10 व्यक्ति हैं तो जो व्यक्ति खुद को छोड़कर बाकी सबसे हाथ मिलाएगा, तो खुद को छोड़कर कितने लोग रह गए? 9 लोग रह गए। 10 में से 1 9 बाई अपॉन 2, 9 पंजे 45। कितनी बार उस सम्मेलन में, उस पार्टी में कितनी बार हाथ मिलाया गया? 45 बार। उस सम्मेलन में कितनी बार हाथ मिलाया गया? 45 बार। अगर इसी सवाल में आपसे कह देता कि एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 आदमियों ने भाग लिया और प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, तो कुल कितनी बार, कुल कितने गिफ्ट वहां पर एकत्रित हुए? इसका उत्तर आपको बताना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो कुछ इसी तरीके का है। एक पार्टी में 15 व्यक्तियों ने भाग लिया। पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट दिया, तो इस प्रकार पार्टी में कुल कितने गिफ्ट इकट्ठे हुए? यानी अगर ये सवाल आपका गिफ्ट से संबंधित है, गिफ्ट लेना सभी को अच्छा लगता है, तो आइए देखिए गिफ्ट का सवाल। तो जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो एक गिफ्ट इधर ट्रांसफर हो गया, एक गिफ्ट इधर ट्रांसफर हो गया, यानी दोनों व्यक्तियों के पास गिफ्ट रहा। तो ये गिफ्ट का जो भी फार्मूला बनेगा, n इंटू n माइनस 1। क्या फार्मूला बनेगा? n इंटू n माइनस 1। यानी इस सवाल के लिए 15 व्यक्ति हैं, तो 15 व्यक्ति कितने लोगों को गिफ्ट देंगे? 14 लोगों को गिफ्ट देंगे। यानी खुद को आदमी, ऐसा कहीं आपने देखा है कि कोई व्यक्ति खुद को ही गिफ्ट दे रहा हो? खुद को खरीद कर मार्केट से लाया तो जा सकता है सामान, लेकिन खुद के लिए कभी कोई सामान गिफ्ट नहीं दे सकता। तो देखिए कितना आएगा? 210 गिफ्ट। यानी यहां पर आपको हाथ मिलाने का सवाल है तो n इंटू n माइनस 1/2 करेंगे, और अगर गिफ्ट का सवाल है, प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा होगा, तो n इंटू n माइनस 1 कर देंगे। n इंटू
n-1 करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 90 हो, यानी यहां पर क्या दे रखा है, टोटल गिफ्ट जो दे रखे हैं यानी वो 90 दे रखे हैं। यानी ये सवाल कुछ इस तरीके से ना देकर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यहां पर टोटल गिफ्ट दे रखे हैं और बताइए वो गिफ्ट कितने लोगों की वजह से इकट्ठे हुए होंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा जहां पर आपके पास टोटल गिफ्टों की संख्या दे रखी होगी, उस सवाल को आप बहुत आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर 7, 9, 10 और 11। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 7 की अगर एक कम करके गुणा कर दी जाए, 7 6 जा 42, आना चाहिए था 90, 9 8 जा 72, आना चाहिए था 90, 10 9 जा 90, 10 नम 90, यही चाह रहा था सवाल, 10 नम 90। यानी कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति। 10 व्यक्तियों ने अपने को छोड़कर अगर 9 व्यक्तियों को प्रत्येक को गिफ्ट देगा तो 10 नम 90। अगर कभी सवाल आपसे टोटल गिफ्ट देकर व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट या कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट, कुछ भी टूर्नामेंट हो, तो पहले आप समझिए एक शब्द होता है नॉकआउट। नॉकआउट एक, जैसे यहां पे सवाल आता है, एक नॉकआउट प्रतियोगिता में 7 टीमों ने भाग लिया, 15 टीमों ने भाग लिया, 35 टीमों ने भाग लिया और कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रश्न आते हैं। तो पहले तो आप समझिए नॉकआउट का मतलब क्या होता है। एक बेसिक सी हम इमेज बना के समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये 4 टीमें हैं आपकी, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका और कोई भी एक चौथी टीम हम ले लेते हैं, श्रीलंका। ये हमने 4 टीमें ले ली। अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक नॉकआउट प्रतियोगिता है और ये 4 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितने मैच खेले जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम, यानी हमने कितनी टीमों का है, 4 टीमों का टूर्नामेंट है। नॉकआउट का मतलब यह है कि जो हारेगा वो बाहर होगा, उसको द्वारा प्रयास या उसको द्वारा मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का हुआ, एक मैच जिसमें आपका ये इंडिया, आपका मतलब ये हमारा इंडिया जो कभी नहीं हारता और ना कभी भविष्य में हारेगा। एक मैच इंडिया और पाकिस्तान का हुआ जिसमें इंडिया जीता। एक मैच यहां पे अफ्रीका और श्रीलंका का हुआ जहां पे मान लीजिए अफ्रीका जीत गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पे किसी को भी जिता दो। यानी एक मैच इंडिया पाकिस्तान का, एक मैच अफ्रीका और श्रीलंका का, तो यहां इंडिया जीत गई, यहां अफ्रीका जीत गया, तो बाहर कौन कौन हो गए, पाकिस्तान और श्रीलंका। बची कौन सी 2 टीमें, इंडिया और अफ्रीका। अब जब इन दोनों का मैच होगा तो यहां पर विनर प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो इंडिया हो या अफ्रीका हो। तो देखिए एक मैच ये हुआ था, एक मैच ये हुआ और एक मैच ये वाला हुआ। टीमें हमारे पास 4 थी, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, श्रीलंका। 4 टीमों से हमें 3 मैच खिलाने के बाद ये पता चल गया कि फाइनली विनर कौन है।
यानी 4 टीमों से कुल कितने मैच खिलाए गए? 1, 2 और 3। 4 टीमों से 3 मैच खिलाए गए, यानी यहां से हमारा फार्मूला बना n-1, जहां पर n बराबर कुल टीम, n बराबर कुल टीम। अब आपसे कुछ भी सवाल कह दे कि एक टूर्नामेंट, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 35 टीमें भाग ले रही हैं, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो 35 में से घटा दिए 34। 17 टीमें खेली जा रही हैं, 17 में से घटा दो 16 मैच। कुछ करना ही नहीं है। आइए देखिए इस पर कैसा क्वेश्चन दे रखा है। यदि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में टीमों की कुल संख्या 35 है, तो इस प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कुछ करना ही नहीं है। 35 - 1 34 मैच खेले जाएंगे। अब यहां पर सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा एग्जामिनर टफ करने के प्रयास करता है। तो देखिए सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली कुल टीमों की संख्या 14 है, तो फाइनल मैच को मिलाकर कुल कितने मैच खेले गए? यहां पर एक शब्द जोड़ दिया, फाइनल मैच को मिलाकर। तो एक बात बताओ, फाइनल मैच तो यहां भी हो रहा था भैया, आपने देखा फाइनल मैच तो यहां हुआ, जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची तभी तो विनर मिलेगा। तो फाइनल मैच को मिलाकर कुल कितने मैच हुए? टीमें कितनी हैं? टीमें दे रखी हैं 14। तो इसका उत्तर बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं, n-1 यानी 14 - 1 = 13 मैच। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाथ मिलाने के, गिफ्ट के, और क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी जो टीमें भाग ले सकती हैं, जो टूर्नामेंट हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा होगा और आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।